हाँ, हेलो दोस्तों। हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, यानी यथार्थ अवकल समीकरण, है ना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मींस यथार्थ अवकल समीकरण। देखते हैं ये दिखता कैसे है। ठीक, अगर दिया होगा तो पहचानेंगे कैसे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, और इसके सॉल्व करने के मेथड्स क्या होंगे, और साथ इस पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए जैसे दे रखा है, ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, एम डी एक्स, है ना, प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। क्या दिखेगा आपको, कुछ ऐसा दिखेगा। ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू कोई कांस्टेंट सी भी दिख सकता है, जीरो भी दिख सकता है ना। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, जहाँ पे एम और एन क्या है, एक्स के फलन होंगे। मतलब यहाँ पे एम लिखा है, डी एक्स है, तो मतलब जो एम होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, और डी वाई होगा जो उसमें वाई के मतलब फंक्शंस होंगे। कुछ ये ऐसा दिखेगा। तो आप जब चेक करेंगे, सबसे पहले जब भी आपको ऐसा दिखा हुआ दिख जाए, तो आप पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इसको डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई निकालेंगे, सबसे पहला काम। और फिर दूसरा काम क्या करेंगे, देखेंगे कि डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स जो है आपस में बराबर है कि नहीं। मतलब एम को क्या करेंगे आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स को कांस्टेंट मानकर, और यहाँ पे एन को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वाई को कांस्टेंट मान के। ठीक है, बात समझ में आया। यहाँ पे सिर्फ वाई है ना, तो एक्स को आप क्या करेंगे, कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करेंगे। और यहाँ एक्स है, यहाँ पे क्या समझेंगे आप, एक्स कांस्टेंट। क्या समझेंगे आप, एक्स जो है आपका कांस्टेंट होगा, और यहाँ वाले पे क्या होगा, वाई आपका जो है कांस्टेंट होगा, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है तो। ठीक है, चलिए बात समझे आप। दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा ये करते हैं, फिर इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, क्या लिखते हैं, एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई। जैसे ही आपका निकल जाएगा तो दूसरे स्टेप में हम लोग यही करते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, है ना, इक्वल टू सी। क्या होता है, इसका अभिष्ट हल होता है। क्या होता है, इसका हल आता है। जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ट्रीट करते हैं y को एज ए कांस्टेंट। क्या करते हैं, ट्रीट करते वक्त y को हम लोग अचर मानते हैं। यहाँ पे क्या होता है, y इक्वल टू कांस्टेंट। y को आप क्या करेंगे, कांस्टेंट या अचर मान के जो है यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट करते हैं। y यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे जो n लिखेंगे, टर्म फ्री फ्रॉम x, जिसके पास x नहीं होगा उसको लिखेंगे ना, टर्म फ्री फ्रॉम x, जिसके पास x नहीं होगा सिर्फ आप उसी को लिखेंगे। अगर x इंक्लूडेड है तो वहां पे n की वैल्यू क्या कर देंगे आप, जीरो कर देंगे। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, y जो है क्या होना चाहिए, अचर, है ना, अचर होना चाहिए। साथ ही साथ विदाउट x, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, हिंदी में क्या लिख सकते हैं इसको, x से मुक्त पद। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, x से मुक्त पद, है ना, x से मुक्त पद। क्या होना चाहिए, x से मुक्त पद। पद आपका जो वो x से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, तब जाके जो है आप इसको ऐसे लिख पाएंगे। तो ये बस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को करने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको जैसे ही dx प्लस डी वाई समथिंग दिख जाए तो आप पहले पार्शियल डिफरेंशिएट करके देख लीजिएगा कि ये कंडीशन है, ये क्या है आपकी कंडीशन है, ये क्या है आपकी कंडीशन है ना। ये आपकी क्या है दोस्त मेरे, कंडीशन है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन को आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है आप लगा लीजिएगा, आपका काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इस पर एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे चीज़ें हमारी एकदम क्लियर हो जाए। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, देखिए चलिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख रखे हैं, वो मैं लास्ट में लिख दूंगा, है ना। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है आपको, आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। तो इन फार्मूलों को मैं लिख पाता नहीं हूँ क्योंकि ये फार्मूले आपको याद नहीं करने चाहिए, आपको निकालने आने चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि आपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, तो आपको करने आना चाहिए। ठीक है, इन फार्मूले के बिना भी हम सवालों को जो है सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में लेता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्वेश्चन लेता हूँ मैं, देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, एक मिनट, प्लस टू एक्स वाई है, इक्वल नहीं है, है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि किताब में थोड़ा मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा जिसके पास बुक होगी। प्लस टू एक्स वाई
डी वाई, है ना, प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना, ये दिख रहा है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर तो हो रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे आप, पहले कंडीशन लगा के चेक करेंगे, है ना। तो इसे आप कंपेयर करिए तो कुछ आपको ऐसा दिख रहा है ना, एम डी एक्स, है ना, प्लस एन डी वाई जैसा आपको जो है ये दिख रहा है। तो यहाँ से आप क्या निकाल पाएंगे, m की वैल्यू निकाल पाएंगे, कितना मिलेगा आपको m, देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आप n निकालेंगे, n बराबर आपको कितना मिल रहा है, देखिए 2xy। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेल m डिवाइडेड बाई डेल y निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, देखिए डेल अपॉन डेल y हो गया, वही जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे आप, सेम वही काम करना है। अब चूंकि इसको y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जो x होगा क्या, उसको ट्रीट करेंगे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, डेल m डिवाइडेड बाई डेल y, आपको क्या मिलेगा, इस y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा आपको 2y, जब इस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 0। क्या मिल जाएगा आपको, 0, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो x को क्या समझेंगे हम, कांस्टेंट। ठीक है, तो आप यहाँ से आपको डेल m बटा डेल y कितना मिल गया, यहाँ से देखिए आपको मिल रहा है डेल m डिवाइडेड बाई डेल y इक्वल टू 2y, इक्वल टू 2y। डेल m डिवाइडेड बाई डेल y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2y। अब यहीं से निकाल लेते हैं डेल n अपॉन डेल x निकाल लेते हैं, देखिए क्या मिलेगा आपको, डेल n डिवाइडेड बाई डेल x। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ऐसे डेल डिवाइडेड बाई डेल x, किसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, 2xy को, है ना। तो सिंपल सी बात है, 2 कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब देखिए x है तो y भी कांस्टेंट होगा, तो 2y बाहर आ जाएगा आपका। ये क्या दिखेगा आपको, डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ऐसा दिखेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आपको मिल गया 2y। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कि डेल n डिवाइडेड बाई जो डेल x आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 2y आ रहा है ना, कितना आ रहा है आपका, देखिए वो 2y आ रहा है। तो यहाँ से आपको एक चीज जो कंडीशन थी आपकी, जो स्टेप 1 में आप कंडीशन चेक करते थे, है ना, वो सेटिस्फाई हो रही है ना। स्टेप 1 था अपना सॉल्व करने का, ये क्या था आपका, स्टेप 1 था सॉल्व करने का। तो स्टेप 1 में जो कंडीशन आपकी आई वो क्या आई, डेल m डिवाइडेड बाई डेल y, डेल m डिवाइडेड बाई डेल y इक्वल टू डेल n डिवाइडेड बाई डेल x, ना, डेल n डिवाइडेड बाई डेल x, दोनों की वैल्यू कितने के बराबर आई है आपकी, 2y की। ये भी कितना आया, 2y आया है, और ये भी आपका क्या आया, 2y आया है। तो जब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर जाती है ना, तो इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या है, तो है ना, शो इट इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यह क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण है। ये चीज लिख देंगे आप, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यह क्या है आपका, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, यथार्थ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, यथार्थ डिफरेंशियल इक्वेशन आपका ये है। इसको आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से लिख पाएंगे। अब आप स्टेप 2 में क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, स्टेप 2 में अब आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में यहाँ कर देता हूँ। स्टेप 2 में अब आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अवकल अभिष्ट अभिष्ट हल। क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल टू सी। ये क्या लिखेंगे आप, अभिष्ट हल, है ना। तो इसका अभिष्ट हल जो होगा आप कुछ ऐसे लिख देंगे, है ना, अभिष्ट हल, है ना, अभिष्ट हल, है ना, अभिष्ट हल या एग्जैक्ट सोल्यूशन जो इसका होगा वो यही होगा आपका। अब यहाँ पे आप लिखते वक्त क्या लिखते हैं, y को मानते हैं कांस्टेंट, यानी y को आप मानते हैं एचआर, क्या मानते हैं, y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, टर्म फ्री फ्रॉम x, n बराबर क्या होता है, टर्म फ्री फ्रॉम x, मतलब x से मुक्त पद, फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x, है ना। यहाँ पे जो टर्म लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, x से मुक्त पद। और यहाँ पे जब आप m को इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे जब आप m को इंटीग्रेट करते हैं तो y को कांस्टेंट मानते हैं, और जब n को इंटीग्रेट करते हैं तो ऐसा टर्म लिखते हैं m की n की जगह जो क्या हो, फ्री फ्रॉम x हो, जिसमें x ना हो। तो चलिए करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ m, बताइए कितना है आपका, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं m की वैल्यू, और n की वैल्यू आपने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है, तो कोई लफड़े की बात नहीं। तो m कितना हो गया आपका, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डी एक्स, कोई दिक्कत, प्लस। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया आपने। n की वैल्यू क्या कहा है, n की वैल्यू वो होगी जिसमें x नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपने n निकाला है उसमें 2xy है, x तो है ना, उसके अंदर x है कि नहीं है, तो यानी n की वैल्यू 0 हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि उस वाले वैल्यू में x था। जब x था तो 0 हो गया। लेकिन इन केस अगर वो 2y होता, n बराबर सिर्फ 2y आया होता मान लीजिए, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख देते हम, 2y रख देते। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे वही चीज लिखेंगे, सिंपल यहाँ पे दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दिखाना मत भूलिएगा वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिखाएंगे, वही फ्री फ्रॉम x, है ना, फ्री फ्रॉम x, है ना, फ्री फ्रॉम x, अगर x उसमें घुसा हुआ है तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी, फ्री फ्रॉम x। अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिख पाएंगे, अब देखिए वाई स्क्वायर डी एक्स, है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 डी वाई। जरा गौर से देखिएगा, y यहाँ पे कांस्टेंट है तो y बाहर आ जाएगा, तो क्या लिख पाएंगे आप इसको, वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, ठीक है, 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 डी वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो वाई स्क्वायर बाहर ही रहेगा, है ना। अब ये 1 dx को करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए x मिल जाएगा, प्लस ऐसे ही माइनस है, सॉरी बीच में माइनस है, तो यहाँ आप माइनस का साइन लगा लीजिए। और ये क्या देख पा रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर डी एक्स है, क्या है आपका, देखिए ये एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब प्लस 0 है तो वो 0 हो जाएगा, तो खत्म बात। इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, सी, क्योंकि यहाँ इक्वल टू क्या था आपका, सी था, इक्वल टू क्या था आपका, सी था, है ना, इक्वल टू क्या था आपका, वो सी था, तो यहाँ पे आप सी लगा देंगे। ये आपका जो है फर्दर आंसर बन गया। मन करे तो कोई इसको और सॉल्व करना है, इसको लिख सकता है ऐसे 3y स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस एक्स क्यूब, है ना, इक्वल टू 3c। इसको और कोई सॉल्व करना है उसको ऐसे लिख सकता है 3y स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3c इक्वल टू 0। अब 3c एक कांस्टेंट है तो नया कांस्टेंट c1 मान लेंगे उसको, 3y स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस c1 इक्वल टू 0। इस तरह से जो है आप इन चीज़ों को क्या कर पाएंगे, कर पाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना। ये फाइनल रिजल्ट जो है आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये था आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका, जो मैंने आपको क्या किया, बड़े ही आराम से बता दिया, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाइएगा, है ना। चलिए ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें आपको मैं एक हिंट देता हूँ, मैं क्या देता हूँ, एक हिंट देता हूँ, देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका m बराबर, मान लीजिए ऐसे होता एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एन बराबर एज्यूम कर लीजिए फिलहाल के लिए ऐसे होता, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई होता, तो आप एम डी एक्स लिखते हैं ऐसे कि नहीं लिखते, बताइए, एम डी एक्स लिखते, है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी एक्स लिखते। ये मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया है, हालांकि ये सही नहीं है ना, हालांकि ये जो है आपका, चलो इसको वाई स्क्वायर लिख देते हैं ना, वाई, अब सही हो गया ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लो, मतलब दोनों बराबर है कर देते हैं, चलो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, है ना, नहीं 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 नहीं, भी गड़बड़ है, इसको मैं बराबर कर दूं क्या, इसको ऐसे लिख लो, चलो इसको मैं कर ही देता हूँ, इसके बराबर कर देता हूँ, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब, मान लीजिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए, है ना, इसको ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप m क्या लिखते हैं, y को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट करते हैं, और यहाँ पे n क्या लिखते हैं आप, देखिए n क्या लिखते हैं आप, फ्री फ्रॉम x, है ना, टर्म क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम x, है ना, n में वो लिखेंगे जिसके पास x नहीं होगा, फ्री फ्रॉम x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, m तो आप पूरा ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बट आप y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मान के इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे इंटीग्रेट क्या करेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा y इक्वल टू अचर, है ना, y को आप अचर मान के इसको क्या करिएगा, इंटीग्रेट करिएगा। अब यहाँ पे देखिए n लिखना है, तो n ऐसा लिखना है जिसके पास x ना हो, तो इसके पास तो x है n में, तो ये वाला नहीं लिखेंगे आप, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ y क्यूब लिख देंगे, क्या लिख देंगे, y क्यूब और dy। अब बात समझ में आया आपको, ठीक है। ऐड था तो नंबर एक्स्ट्रा था अपने पास, वो लिख लिया हमने, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। लेकिन अगर सर मान लीजिए मल्टीप्लाई होता, x माइनस वाई होता इंटू वाई होता, तब उसको मल्टीप्लाई कर लेते, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर मिल जाता। अब ये घटा देते, माइनस वाई स्क्वायर होता तो सिर्फ यहाँ क्या ले देते, माइनस वाई स्क्वायर लेते। लेकिन सर अगर कहीं ऐसे दिया होता एक्स माइनस वाई होता और सर वाई माइनस एक्स होता, तब n बराबर 0 कर देते, क्योंकि इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो घंटा x x x घंटा हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है ना, बात समझ में आया कि समझ में आया, है ना। तो इस चीज का आप जो है ध्यान रखिएगा, तब इसको जो है आप सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो अपना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका नाम क्या है भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पर ढेर सारे क्वेश्चन है, लगाइएगा आप। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे तो चलते हैं हम, है ना।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसे कैसे सॉल्व किया जाता है ना। चलिए हम लोग अगले टाइप में चलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। इसके बाद आज में यार LIN ये यार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप लोग सोचने के काबिल हो गए हैं है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ चलते हैं और इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है बेसिकली आप लोग इसको ऐसे लिखिए, कुछ आपको ऐसा दिखाई हुआ दिखेगा dy/dx प्लस पी क्यू। देखिए कैसा दिखेगा आपको, इसका फॉर्म पहचानना बहुत जरूरी है। dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये आपको दिखेगा कुछ ऐसा। इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है ना, सॉल्व करने की टेक्निक क्या है कि सबसे पहले तो आप निकालेंगे p। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड p। जो भी क्वेश्चन दिया होगा आपके पास उसको आप पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना होगा तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है कुछ आपका इस टाइप में दिखता है। तो जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा सबसे पहले आप इसको इस टाइप में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर आप p निकालेंगे, फाइंड p फाइंड करेंगे आप। जैसे ही p आपको मिल जाएगा, p कौन होगा, जो y का कोफिशिएंट होगा वही आपका p होगा। जैसे p निकल जाएगा फिर आप निकालेंगे इंटीग्रेटेड फंक्शन if निकालेंगे, वो क्या होता है e⁻p dx। क्या निकालेंगे, e⁻, इंटीग्रेट करेंगे सिर्फ p dx को, e नीचे बेस में रहेगा बस, लेकिन ऊपर वाले को आप इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, y इंटू फाइनल में आप स्टेप थर्ड में y इंटू इंटीग्रेटेड फंक्शन इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, q इंटू इंटीग्रेटेड फंक्शन dy, q इंटू इंटीग्रेटेड फंक्शन इंटू dy। ठीक है, dy की dx, शायद dx होगा है ना, हाँ dx होगा है ना, इंटीग्रेटेड फंक्शन इंटू dx। ठीक है, इंटीग्रेटेड फंक्शन इंटू dx, यहाँ पे dx होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए दोस्त dx हो जाएगा। ठीक है, बस खेल खत्म, क्या हो जाएगा आपका, खेल खत्म। और ये सवाल क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा। प्लस कांस्टेंट c जो है आप राइट साइड में ऐड, मैं शुरू से कहता हूँ कि राइट साइड में ऐड कर, 3 स्टेप में करना है। स्टेप 1 में आपको ये करना है, स्टेप 2 में आपको ये करना है और स्टेप 3 में आपको जो है ये काम करना है। तो चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन क्यों ना कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन मैं लेता हूँ है ना, दिया है dy/dx प्लस y/x। कई बार पूछा हुआ है आपके एग्जाम में ये dy/dx है ना प्लस y/x इक्वल टू, dy/dx प्लस y/x इक्वल टू दे रखा है आपका x³ - 3। कभी कभी ये आराम से दिखेगा नहीं तो इसको आपको बनाना पड़ेगा ना, x³ - 3। ठीक है, x³ - 3 बात समझ में आया, x³ - 3। चलिए अब देखिए जरा, इसको मैं अगर बनाऊं ऐसे, इसको ऐसे लिख दूं अगर मैं dy/dx, थोड़ा इसको मैं सजाता हूँ। देखिए dy/dx प्लस ये y/x है तो x नीचे है तो मतलब इसको लिख सकते हैं 1/x इंटू वाई इक्वल टू x³ - 3। अगर अब मैं कंपेयर करूँ किससे, अगर मैं कंपेयर करूँ अपने dy/dx से है ना प्लस py से इक्वल टू q से, तो क्या मुझे सारी वैल्यूज नहीं मिल जाएंगी, है ना। देखिए वैल्यू नहीं मिल जाएगी मुझे, बड़े आराम से वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो p, तो अपना जो p होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y होता है। तो देखिए p यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y था, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 1/x हो जाएगी। और जो q की वैल्यू होगी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखिए q की जगह कितना है, x³ - 3 है तो q की जगह आप लिख पाएंगे x³ - 3। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो था अपना स्टेप 1 जो आपने जो है कंप्लीट कर लिया। P और Q आपने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया है ना, P एंड Q लिख लो यार, P एंड Q दोनों फाइंड कर लो भाई। P और Q दोनों आपने फाइंड कर लिया। कभी कभी आपको क्वेश्चन में एडजस्ट करना पड़ेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड कर के बना उना के दिमाग लगा के हम इसको इस फॉर्मेट में कर लेंगे, है ना। चलिए उसके बाद हमारा दूसरा काम क्या होता है भाई, स्टेप 2 में अपन क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम लोग करते हैं इंटीग्रेटेड फंक्शन निकालते हैं। तो आपका IF जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dy। p dy होता है कि p dx, हाँ p dy होगा, क्या होगा आपका p dy है कि p dx, देख लेता हूँ मैं, p dx ही है ना, p dx होगा। ठीक है, सब x में ही होगा मतलब, है ना, सब x में ही होगा, ध्यान रखना p dx ही होगा सब, क्या होगा यहाँ पे ये x में ही होगा, p dx है ना।
इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ मैंने वाई तो नहीं लिख दिया, हाँ एक्स ही तो लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक ना। इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है, डी एक्स, क्योंकि देखो जो पी आया है वो एक्स में आया है, इसीलिए डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किस में करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में ही करोगे, तो डी एक्स लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेटेड फंक्शन आ गया आपका। अब देखिए ई टू दी पावर इंटीग्रेशन आप कितना हो जाएगा 1/x dx। आपको देखिए सिर्फ ये ई टू दी पावर को इंटीग्रेट नहीं करना है, सिर्फ इस हिस्से को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कौन से हिस्से को, सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है इसी को आपको बस इंटीग्रेट करना होता है। नीचे क्या है ई है, उससे मतलब हमको नहीं है, ठीक है ना, उससे कोई मतलब अपने को नहीं है। चलिए इंटीग्रेटेड फंक्शन निकालते हैं, आई एफ निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है अब। तो ई टू दी पावर कितना 1/x का कितना होता है, log x होता है, कितना होता है log x होता है। और आपको पता है कि ये बेस जो होता है वो भी आपका क्या होता है, x ही होता है। तो एक फार्मूला लिख लीजिए, अगर ई टू दी पावर log हो, है ना, और उसका भी बेस ये हो, और यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे क्या लिखा हो, x की जगह मैं z लिख देता हूँ। अगर ये कुछ भी लिखा है तो अगर ये दोनों आपका सेम है, मतलब पावर नीचे वाला जिस पर लगा है और लॉग का जो बेस है, अगर ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये और लॉग का बेस अगर आपस में बराबर है, तो यहाँ पे जो भी होता है वही वैल्यू हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो इस हिसाब से देखिए, तो ये बेस और ये पावर आपस में बराबर, तो यहाँ पे क्या लिखा है x, तो इंटीग्रेटेड फंक्शन आपका कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। कितना आ गया मेरे भाई, x आ गया। तो आई एफ भी आपने निकाल लिया, स्टेप 2 भी आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, है ना। अब चलते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ, देखते हैं स्टेप 3 क्या कहता है। स्टेप 3 कहता है कि भाई इसको ऐसे लिख लो ना यार, y इंटू इंटीग्रेटेड फंक्शन लिख लो, क्योंकि y इंटू इंटीग्रेटेड फंक्शन लिख लो, ठीक, इक्वल टू क्या करो, इंटीग्रेट कर दो किसके साथ, q को, और इंटीग्रेटेड फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करके इसको फिर क्या कर दो, इंटीग्रेट कर, डिफरेंशिएट कर दो। किसके टर्म में डिफरेंशिएट करना है, x के टर्म में, क्योंकि सब कुछ x के टर्म में ही तो आ रहा होगा, x के टर्म में, क्योंकि देखो सब कुछ x में ही दिया है, इसीलिए x के टर्म में क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। देखो इंटीग्रेट फंक्शन भी x के टर्म में है, q भी आपका x के टर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इंटीग्रेट भी किसके टर्म में करेंगे, x के टर्म में, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे dx। तो ये y हो गया आपका, y की जगह आप क्या रखेंगे, y ही रखेंगे, कोई लफड़े की बात नहीं, क्योंकि y की तो कोई वैल्यू है नहीं, y ही है। इंटीग्रेटेड फंक्शन आपका आया है कितना, x आया है, यहाँ पे इंटीग्रेशन फंक्शन लगा देंगे। q की वैल्यू कितनी है आपकी बताइए, x³ - 3 है, x³ - 3 रखेंगे, और ये इंटीग्रेटेड फंक्शन आपका x है, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। चलिए इंटीग्रेट करने के बाद c लगाएंगे, तो फाइनली ये आपको कितना मिलेगा, देखिए ये मिलेगा आपको xy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x के पावर 4 - 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका, ये x के पावर 4 - 3x हो जाएगा आपका, x के पावर 4 - 3x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dx। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो xy इक्वल टू आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 dx, है ना, -3 x के पावर dx, ऐसे लिख देंगे आप इसको इंटीग्रेट करके, बोलिए, ठीक है। अब इसे आप क्या लिखेंगे, देखिए x इंटू वाई इक्वल टू x टू दी पावर 4 का मतलब कितना हो गया, x टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, है ना, -3x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोई कांस्टेंट c। अब आप लगा देंगे, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करिए तो इसको आप लिख पाएंगे xy इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, देखिए आपका 2x टू दी पावर 5 -15x² प्लस ये कितना हो जाएगा 10 इंटू सी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपको मिल जाएगा 10। अब ये 10 को इधर भेज दीजिए तो कितना दिखेगा आपको, देखिए दिखेगा 10xy इक्वल टू 2x टू दी पावर 5, है ना, -15x² प्लस 10c, ठीक है। बात समझ में आया सबको, आप इधर ही भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप कुछ ऐसे लिख पाएंगे 2x टू दी पावर 5, क्या लिख पाएंगे इसको, 2x टू दी, आंसर तो आपका यही हो गया, ये भी आंसर सही है आपका, है ना, ये भी आंसर जो आपका सही है। बाकी थोड़ा मैं जानबूझ के थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मान लीजिए आपकी बुक में अगर सिंप्लीफाई किया हो तो उसको सिंप्लीफाई करने कैसे करना है ना, -10xy अब देखिए ये 10 इंटू सी, ये सी कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कॉन्स्टेंट आ जाएगा, इसे आप फाइनली क्या लिख पाएंगे, +c1, क्या लिख पाएंगे आप इसको फाइनली +c1। तो ये आपका जो है फाइनल रिजल्ट जो है आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, 2x के पावर 5 -15x² -10xy +c1, दिस इज द राइट आंसर। अभिष्ट हल जो है आपका ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चालाकी क्या एग्जामिनर करता है, इस वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में ये दो तरह से दिखता है, यहाँ पे क्या करेगा, आप चेंज कर देगा, तो ये कुछ ऐसा एग्जाम में बना के दे देता है, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और फॉर्म होता है, वो क्या होता है, dx/dy, क्या हो जाएगा, dx/dy, है ना, +px इक्वल टू q, याद रहे। अब देखिए x को क्या किया उसने,
y से रिप्लेस कर दिया है मेरे भाई, x को क्या किया उसने, y से जो है रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये एक फॉर्म आपका जो है नया बन जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये भी क्या है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ये भी क्या है आपका मेरे दोस्त लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट यहाँ p की जगह p डैश और q की जगह q डैश कर दिया जाता है, लेकिन आप उसको p और q ही समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उसको p और q ही समझ के रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। किताबों में p डैश और q डैश दिया है तो उसको आप p समझिए और q ही समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉल्व करने का प्रोसीजर सेम वही है ना, सॉल्व करने का प्रोसीजर सेम वही है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, p और q निकालेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालेंगे। अब यहाँ पे गौर ये दीजिएगा, यहाँ पे p रहेगा आपका, पहले इंटीग्रेट फैक्टर dx के रिस्पेक्ट में निकालते थे, अब चूंकि यहाँ पे जो आएगा y आ जाएगा तो वो dy हो जाएगा, क्योंकि x को y से रिप्लेस कर दिया गया है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू dy है ना। x को क्या किया गया, y से रिप्लेस कर दिया गया। देखो यहाँ पे क्या होता था, y होता था उसको x से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे dx होता था उसको y को रिप्लेस कर दिया, यानी x को बस y से रिप्लेस कर देना है और बाकी सारा प्रोसीजर जो है आपका सेम होगा, है ना। तो ये भी आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, ये भी क्या आपका लीनियर डिफरेंशियल अवकल समीकरण ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये अनदर फॉर्म है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। एग्जाम में आपको ऐसे ही दे दिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बस कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसीजर अपनाना है। बस x को बस क्या करना है, y से रिप्लेस कर देना है, और जहां y होगा उसको वहां पे x से रिप्लेस कर देना है, बस सारी चीजें सेम है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन है, एक दे रखा है 1+y² है ना, एक क्वेश्चन दे रखा है, इस पर लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपका 1+y² 1+y² dx 1+y² dx ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y माइनस एक्स, tan इनवर्स y माइनस एक्स, tan इनवर्स y माइनस एक्स, tan इनवर्स y माइनस एक्स प्लस y माइनस एक्स डी वाई। एक्स से कितना हो जाएगा आपका dy, ये आपका ऐसे दे रखा है। तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या निकालना पड़ता है, dy बाई डी एक्स प्लस समथिंग, है ना। तो पहले तो आप निकालिए dy बाई डी एक्स क्या होगा भाई इसमें, तो यहाँ पर अगर निकाल पाएंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर आपको कुछ देखने को मिल रहा है, dy उधर था dx को उधर लेते आए तो इसको उधर भेजना पड़ेगा। कितना हो जाएगा आपका, देखिए 1+y² डिवाइडेड बाई, है ना, tan इनवर्स y माइनस एक्स, tan इनवर्स y माइनस एक्स। अच्छा सही हुआ है जी, लग तो सही रहा है, देख लो भाई मैं, सही है लग रहा है। तो dy बाई डी एक्स निकाला आपने, तो देख पाइए आप dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो इसको ट्रांसफॉर्म करना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन dy पे जाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको तो पता नहीं भाई कि वो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में है कि dx अपॉन dy के फॉर्म में है, तो आपने पहले क्या किया, dy बाई डी एक्स निकाल के देखा, लेकिन अब इसको अरेंज करने में दिक्कत आ रहा है, आप सेम ये वाला फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में जो है आप इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, तो आप समझ जाएंगे कि कहीं ये dx अपॉन डी वाई वाला तो नहीं, तो आप यहाँ क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे dx अपॉन डी वाई, बोलिए dx अपॉन डी वाई पलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए tan इनवर्स y क्या बन जाएगा आपका, ये tan इनवर्स y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1+y²। अब देखिए इसको बड़े आसानी से आप कन्वर्ट कर पाएंगे, तो इसे आप क्या लिख पाएंगे, dx अपॉन डी वाई इक्वल टू, अब इसको आप अलग अलग ब्रेक कर दीजिए, क्या लिख पाएंगे इसको आप, tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1+y², है ना, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1+y², है ना। अब इसको आप x वाले को इधर लाइए, क्योंकि आपको बनाना कौन सा फॉर्मेट है, आपको बनाना है ये वाला फॉर्मेट, है ना, dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, आपको ये वाला फॉर्म बनाना है इस बार। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ऊपरा एक्स दिख गया है, तो यानी एक्स का कोफिशिएंट वही वाला होगा, इसको खींच के इधर ले आएंगे तो कैसे बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, देखिए dx अपॉन डी वाई, है ना, प्लस एक्स अपॉन 1+y² इक्वल टू आपका बन जाएगा tan इनवर्स y, क्या बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1+y², है ना, tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई
1 प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ये बन गया आपका। अब देखिए इसको क्या करेंगे आप, थोड़ा एडजस्ट करिए अगर अपने दिमाग से, तो लिख पाएंगे आप इसको dx अपॉन dy, है ना, प्लस यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे, तो इसको ऐसे लिख लीजिए 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत है क्या। और यहाँ पे x चिपका दीजिए, बोलिए भाई x चिपका दीजिए, इक्वल टू आप लिख पाएंगे किससे, है ना, tan इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना, tan इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये दीजिएगा, इसे अगर आप कंपेयर करें किससे, dx अपॉन डी वाई से, मान लीजिए कंपेयर करते हैं dx अपॉन डी वाई, है ना, प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से अगर आप कंपेयर करें तो आप देख पाएंगे p क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको देखिए p बड़े आराम से मिल गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, एज इट इज। आप बड़े प्यार से q भी निकाल लेंगे, इक्वल के बाद जो होता है वो q होता है, तो q आपका कितना है tan इनवर्स y, है ना, tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इक्वल के बाद जो वैल्यू आई है आप इसको भी क्या कर पाए, निकाल पाए, मतलब p भी निकाल पाए आप, और साथ ही साथ आपने क्या निकाल लिया, q भी निकाल लिया है। ठीक है, अब इसके बाद ये स्टेप 1 था आपका। कभी कभी क्या होगा ना, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा कि वो dy बाई dx वाला है या dx बाई dy वाला है, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, दोनों निकाल लीजिएगा, dy बाई dx निकाल लीजिएगा। अगर वो एडजस्ट हो पाता है तो ठीक, नहीं एडजस्ट होता है तो समझ लीजिएगा कि वो कौन सा है, dx अपॉन dy वाला तो नहीं है। तो इन जनरल एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है, क्योंकि ये बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको x को y समझ के कर डालते हैं, पूरा वो गलत हो जाता है ना। तो इस बात को देखिएगा, खतरा है ये, क्या है, खतरे वाला निशान है ये, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होता है, e टू दी पावर p। अब देखिए, अब यहाँ हमको नहीं पता कि dx होगा कि dy होगा, तो देखो p किस में आया है, y में आया है ना, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे dy हो जाएगा, है ना, p dy। तो पहचानने का तरीका भी ये सब है ना, dy हो जाएगा। चलिए निकालते हैं इसको, e हो गया इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, p की वैल्यू आपका 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, dy है तो dy। अब आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x होता है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स x होता है, तो यहाँ y है तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, e टू दी पावर, ये आपको मिल जाएगा tan इनवर्स y, कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स y, क्या मिल जाएगा मेरे भाई, tan इनवर्स y। आपको मिल गया क्या, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेटेड फैक्टर आपका बड़े ही प्यार से आ गया। ठीक, थर्ड स्टेप में आप क्या करते हैं, जो आपका स्टेप थर्ड होता है, ये आपका था स्टेप 2 था, स्टेप थर्ड में आप क्या करेंगे बताइए, स्टेप थर्ड में आप क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे x इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर, है ना, क्या लिखेंगे आप, x इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू डी वाई, क्या कर देंगे, डी वाई, क्योंकि देखिए सब कुछ y में है, p भी आपका y में है, q भी आपका y में है, दैट्स वाई आप क्या लिखेंगे वहां पे, डी वाई। बाकी फार्मूले में डी वाई बताया गया है, लेकिन अगर आप कभी कंफ्यूज हो तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू तो आपकी x ही है मेरे भाई, इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना है, e टू दी पावर tan इनवर्स y इक्वल टू q की वैल्यू आपकी कितनी है, मुझे कोई बताएगा, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। जैसे आप लिख लीजिए q की वैल्यू है आपकी है, देखिए tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसके बाद क्या है आपका जो इंटीग्रेटेड फैक्टर है वो क्या है, e टू दी पावर tan इनवर्स y, e टू दी पावर tan इनवर्स y, e टू दी पावर tan इनवर्स y है, ये वैल्यू आपको है मल्टीप्लाई करनी है, इसको इंटीग्रेट करना है dy के टर्म में। अब इसे आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको बस आपको इंटीग्रेट करना है, बाकी उधर वाला चीज सेम है, तो क्या करेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं ना। चलिए पहले इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो पुट कर देंगे क्या, tan इनवर्स y को कुछ पुट कर देते हैं, पुट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेशन इसको आएगा, सारा चीजें खेल है उसके लिए। tan इनवर्स y इक्वल टू कितना बन जाएगा, t पुट कर देते हैं, तो कितना मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस, इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं पुट करने के बाद से, dy इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, d ऑफ t। तो आप देख पा रहे होंगे कि tan इनवर्स y डी वाई इतना मिल गया आपको, डी टी मिल गया। तो आप क्या करेंगे, जो फंक्शन वैल्यू आप लिखिए उसको x e टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका, देखिए tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन तो आपने कर डाला इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। अब यहाँ पे कितना है देखिए, अब यहाँ पे कितना है, tan इनवर्स y को आपने क्या माना है, t माना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये t हो जाएगा, है ना। अब ये नीचे कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है,
तो डी वाई खत्म। तो देखो डी वाई अपॉन 1 + y² की वैल्यू कितने के बराबर है यहाँ पे, डी टी के बराबर आया है, तो खत्म हो जाएगा। ई के पावर कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ई टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये टी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका डी ऑफ टी। बस आपको इतने को इंटीग्रेट कर देना है, आपका काम हो गया। ठीक है, उम्मीद करता चीजें आपको जो है समझ में आ रही होंगी। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई है ना, tan इनवर्स वाई इक्वल टू, इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं बताइए, पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, तो क्या करते हैं पहले को निकाल देते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं ई टू दी पावर टी माइनस माइनस, फिर क्या करते हैं डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन का साइन लगता है, फिर क्या करते हैं माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, देखो बड़ा वाला ब्रैकेट भूल गए क्या, माइनस है ना, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, ब्रैकेट में क्या होगा डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन में डी टी है यहाँ पे, तो टी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इंटीग्रेट कर देंगे आप दूसरे फंक्शन को है ना डी ऑफ टी के टर्म में, फिर क्या करेंगे ब्रैकेट लगा देंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे अंत वाले को। तो ये आपको कुछ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा एक्स इंटू ई टू दी पावर 10। देखिए दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कन्फ्यूजन भी होता है और बहुत ज़्यादा इसमें सॉल्व भी करना हो पता है। तो ये कितना मिल जाएगा आपको, टी मिल जाएगा, ई के पावर टी को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ई के पावर टी ही मिल जाएगा, माइनस इसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो ये देखिए ये 1 हो जाएगा आपका, ई के पावर टी को करेंगे तो आपको ई के पावर टी डी टी मिल जाएगा है ना, ई के पावर टी डी टी मिल जाएगा। चलिए फाइनल, अब अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं इसको क्या कहते हैं, एक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स वाई, एक्स इंटू ई के पावर है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए tan इनवर्स वाई इक्वल टू आपको मिल जाएगा टी ई के पावर टी 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 इंटू ई टू दी पावर टी माइनस ई टू दी पावर टी माइनस वो कितना आपका ई टू दी पावर टी डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो ई के पावर टी ही मिलेगा, माइनस ई के पावर टी। अब आपकी यहाँ पे देख पाएंगे आप, ये कितना लिख पाएंगे आप, एक्स ई के पावर है ना tan इनवर्स वाई इक्वल टू है ना टी इन, अब यहाँ पे आप ई के पावर टी कॉमन में ले लीजिए भाई, कॉमन मिल रहा है तो कॉमन में ले लीजिए, ई के पावर टी कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा आपके पास, देखिए टी माइनस 1 है ना। चलिए अब इसे लिख सकते हैं आप एक्स इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई इक्वल टू ई के पावर ये था, टी की वैल्यू आपने कितना रखा था, टी को आपने पुट किया था tan इनवर्स वाई, क्या पुट किया था आपने, टी को tan इनवर्स वाई रखा था, तो इसे आप रख लीजिए tan इनवर्स वाई, ठीक ना, टी को रखा आपने क्या tan इनवर्स वाई, तो इसे आप tan इनवर्स वाई रख लीजिए, ई के पावर कितना हो गया देखिए आपका tan इनवर्स वाई, ये कितना मिल जाएगा आपको, देखिए tan इनवर्स वाई माइनस 1 है ना, tan इनवर्स वाई माइनस 1, ठीक है बात समझ में आया। अब यहाँ पे अपने वाई की वैल्यू पुट कर दे तो प्लस सी कोई कांस्टेंट जो है आप ऐसे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे आपको जो है सॉल्व करने की कोई भी तनिक भी आवश्यकता नहीं है ना, बस इतना ही आपको क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ये आपका एक टाइप का जो है बनता है, ठीक है, इस तरह से जो है आप इन क्वेश्चंस को अकम्प्लिश कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट टाइप आपका बचा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको भी देख ही लेते हैं, है ना, लगे हाथ। हालांकि वो कायदे से बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि अब आप करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, है ना, खुद से करने के लिए एलिजिबल हो गए, बट मैं फिर भी आपको जो है बता देता हूँ ताकि आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट टाइप अपना है, उसको देख लीजिए, है ना, इसको जो है ना रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बोलते हैं, रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना, ये जो आपका है रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी नहीं कुछ और है, हाँ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई, ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स कैसा दिखेगा आपको, ये डी वाई बाई डी एक्स है ना प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई टू दी पावर एन, जैसा आपको जो है ये दिखेगा, क्यू इंटू वाई टू दी पावर एन जैसा दिखेगा। इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका क्या नाम है, रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलिए इसमें किसी को आपत्ति परेशानी दुख दर्द या तकलीफ है क्या भाई, रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका सिंपल सा ये टॉपिक है, बन जाता है। इस पर भी, इसमें भी सेम आपको काम वही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, y टू दी पावर n से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे आप y टू दी पावर n से डिवाइड करेंगे ना, से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, फिर जो भी आपको y का पावर नेगेटिव मिलेगा उसको आप क्या करेंगे, t पुट करके डिफरेंशिएट करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो सारी चीजें इसको सीधे सीधे क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। इसका स्टेप मैं क्या ही लिखवाऊं, है ना, सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन देखो, इस पर क्या करो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। चलिए
क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ इस पर बेस सिंपल सा, ठीक है, देखते हैं। जैसे दे रखा है क्वेश्चन आपका मेरे भाई, है ना, ये क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक्स क्यूब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इसलिए मैं ले लिया हूँ इसको। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई। आपको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए आपको, है ना, आपको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है ना, आपको जो है डी वाई बाई डी एक्स चाहिए रहता है, ठीक है। एक मिनट, मेरा फोन आ गया था, मैं इसको ऑफ कर दूं, ठीक है, चलिए। चलिए डी वाई बाई डी एक्स की मैं बात करता हूँ थोड़ा, है ना। ठीक है, चलिए मैं डी वाई डी एक्स की बात करता हूँ, देखता हूँ कैसे कर सकते हैं डी वाई डी एक्स को। चलिए यहाँ से पहले आप तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए भाई। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखिए डी वाई बाई डी एक्स आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स क्यूब वाई, है ना, प्लस एक्स वाई। अब आपको वाई कोफिशिएंट चाहिए होता है, आपको बनाना कैसा है, जैसा बनाना है यहाँ पे लिख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, या क्या बनाना है आपको, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, है ना, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर एन, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर एन, जैसा आपको बनाना है। चलिए इसको लिख लेते हैं, ऐसे सिंपल सी बात है मेरे भाई, है ना। चलिए, है ना, अब देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब वाई, ठीक है ना, एक्स क्यूब वाई लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो वाई जैसा तो दिख गया कोफिशिएंट, यहाँ पे क्यू और ये वाई है, वाई टू दी पावर कितना यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ वाई टू दी पावर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए छूट गया, वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर है ये, ठीक है ना, तो वाई स्क्वायर मिल गया आपको, देख पा रहे हैं आप, अब कंपेयर कर पाए। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंपल जो है वैसा फॉर्मेट बन गया कि नहीं बन गया, जैसा ये वाला है, सिंपल दिखना चाहिए, वाई टू दी पावर एन टू दिख रहा है। तो यहाँ क्या करोगे, वाई स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो क्या कर दो, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो कितना जो भी यहाँ पे है उससे डिवाइड कर दो दोनों तरफ, क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स, है ना, माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका, ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, बोलो कट जाएगा नहीं, कट जाएगा ना। अब सिंपल देखो सॉल्व करने का तरीका यही है, जैसे इसको कन्वर्ट कर पाए तो स्टेप 1 में क्या करोगे, वाई स्क्वायर से दोनों जो भी यहाँ पर रहेगा वाई टू दी पावर एन या वाई के पावर जो भी रहेगा उससे दोनों तरफ आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे आप कुछ ऐसा लिख पाएंगे, वाई टू दी पावर -2, इसको ऊपर ले जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका, देखिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स, ये कितना हो गया, 1/y हो गया, एक्स 1/y हो गया, इक्वल टू कितना हो गया आपका, देखिए ये एक्स क्यूब हो गया। फिर इसे आप क्या लिख पाएंगे, वाई टू दी पावर -2, फिर इसे आप लिख पाएंगे डी वाई बाई डी एक्स, है ना, माइनस एक्स इंटू वाई टू दी पावर -1 इक्वल टू एक्स क्यूब, -1 इक्वल टू -1 एक्स -1 वाई के पावर -1 इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि नहीं, बात है बताइए, सिंपल सा आप इसको लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, ऐसा बताइए मेरे भाई, लिख सकते हैं। चलिए अब इसको देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, y टू दी पावर -1 को t मान लूँ क्या, y टू दी पावर -1 को z मान लेता हूँ, जो भी दिया हुआ आप उसको z मान लीजिए, है ना। जैसे जो भी यहाँ पे पावर आया है इसको हटाने के लिए जिसको भी t मान सके आप मान लीजिए, तो y टू दी पावर -1 को मैं z मान लिया, मान लीजिए मैंने क्या मान लिया, z मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो -1 इंटू कितना हो जाएगा, ये y टू दी पावर -2 डी वाई इक्वल टू आपको मिलेगा डी जेड, डी वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, देखिए डी जेड, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, क्या तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा आपको डी जेड बाई डी एक्स, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, क्या करना, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में ही तुम डिफरेंशिएट करना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है,
इसको क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो dy/dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, dz/dx, क्योंकि अपने को ये हटाना भी तो पड़ेगा, dy/dx हटाना भी तो पड़ेगा ना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ करना डिफरेंशिएट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिफरेंशिएट बोथ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, बस इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते, एक्स के पावर एन जैसा डिफरेंशिएट किया इसको, एन एक्स के पावर एन माइनस वन जैसा, देखो एन वाई टू द पावर माइनस वन माइनस टू, ठीक ना, ये हो गया आपको। अब देखिए आपको यहाँ से कितना मिल रहा है, यहाँ पे माइनस dz/dx, तो यहाँ से आपका ये चीज हट जाएगा, वाई स्क्वायर इतने की वैल्यू कितना मिल गया आपको, देखिए इतने की जो वैल्यू है आपको कितना मिल जाएगा, ये माइनस उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस dz/dx मिल जाएगा, तो रख देते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा आपका, देखिए माइनस माइनस dz/dx, माइनस dz/dx मिल गया आपको, माइनस एक्स हो जाएगा, y के पावर माइनस वन को आपने z माना है, z हो गया, उधर कितना हो जाएगा आपका एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। अगर आप गौर फरमाए तो माइनस से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कैसा दिखेगा, ये dz/dx दिखा, dz/dx दिखा, प्लस x इंटू जेड दिखा, इक्वल टू एक्स क्यूब दिखा या नहीं दिखा, ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है मेरे भाई, ये कुछ जो है ऐसा नहीं दिख रहा है, बताइए ये कुछ आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, कैसा, इसको देखोगा ध्यान से, तो dy/dx है ना, प्लस प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू जैसा नहीं दिख रहा है क्या, बस y को किससे रिप्लेस कर दिया है, z को, देखो बस y को किससे रिप्लेस कर दिया, z को, तो सारा काम क्या करना है, वैसे ही करना है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, dz/dx प्लस पी जेड, देखो y को z से रिप्लेस कर दे तो अपना ये वाला फॉर्म मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, देखो मिल गया ना ये वाला फॉर्म, तो अपने को पता चल गया p क्या है और q क्या है, सेम काम वैसे ही करना जैसे हम लोग करते आते थे अब, है ना। तो p मिल गया अपने को, तो P मिल गया, तो P निकाल लो भाई, P कितना आ गया तुम्हारा बताओ, P क्या है, Z का कोफिशिएंट है, Z का कोफिशिएंट यहाँ पे X है, तो P आपको मिल गया X। Q निकाल लीजिए, Q क्या है भाई, जो इक्वल के इधर है वही Q है आपका, Q मिल गया आपको X क्यूब। कुछ ये ऐसा दिख रहा था हमको dy/dx की जगह से, पर हम सोचे कि भाई यहाँ तो y है, तो हमने y को क्या किया, Z से रिप्लेस कर दिया, फॉर्म पट से बन गया, दोनों मैच करके अपना काम हो गया, है ना, X क्यूब मिल गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड फैक्टर निकाल लो भाई, इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, क्या हो जाएगा p dx, क्यों dx, क्योंकि सर यहाँ पे x था तो इंटीग्रेटेड फैक्टर हो गया आपका ये, है ना। अब देखिए ये आपको मिल गया e, p की वैल्यू कितनी है, x है, इंटीग्रेट करना dx के टर्म में, तो कितना मिलेगा आपको, देखिए e टू दी पावर ये कितना मिल जाएगा आपको, x² बाई 2 मिल गया, खत्म बात हो गया। तो if तो आपको मिल गया भाई, if जो है आपको मिल गया कितना, e टू दी पावर x² बाई 2। इसके बाद क्या करते हैं आप, अब y लेते थे, y इंटू इसमें क्या करते थे, y इंटू मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ y की जगह क्या है, z है, यहाँ y की जगह क्या है, z है, तो z से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, z से मल्टीप्लाई करेंगे, सही कर रहा हूँ ना मैं, देख लो नहीं तो ऐसा हो कि गड़बड़ ना हो जाए, आंसर मैच करता रहूँ मैं, कहीं कहीं गड़बड़ कुछ हुआ तो पता चल जाएगा ना हम लोग को। हाँ सही तो लग ही रहा है भाई, अभी तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आंसर मैच भी कर रहा है ये वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, हाँ यहाँ लिख देंगे क्या, z इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर, स्टेप थर्ड वाला ये काम है ना, स्टेप थर्ड, वहाँ y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर करते थे, लेकिन यहाँ y की जगह z है, तो z इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर कर देंगे, z इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर, है ना। अब देखो q और इंटीग्रेट फैक्टर, q भी x में है, इंटीग्रेट फैक्टर भी आपका x में है, तो यहाँ किसमें किसमें इंटीग्रेट करेंगे, d ऑफ x में ही इंटीग्रेट करेंगे। चलिए ये वाला काम करते हैं, z की वैल्यू क्या है बताइए, z की वैल्यू आपके पास था यहाँ पे -1, z आपने कितना पुट किया था, y टू दी पावर -1 को कहाँ गया, हाँ y टू दी पावर -1 को आपने z पुट किया था, फिर डिफरेंशिएट किया था दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो z की वैल्यू -1 आप भाई रख दीजिए, z की वैल्यू आपको मिल गया -1, इंटीग्रेट फैक्टर आपको मिल गया e टू दी पावर x² बाई 2 मिल गया, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू कितनी है आपको बताइए, x क्यूब है, और ये कितना मिला आपको, e टू दी पावर x² बाई 2 मिला है, e टू दी पावर x² बाई 2 मिला है, ठीक है ना, ठीक, इंटू dx, ये कितना हो गया तुम्हारा, इंटू d ऑफ x हो गया। अब तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना भाई, ये x² बाई 2 हो गया, तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है, बैठ के इंटीग्रेट करो, इसको तुम्हारा लेंदी हो गया इंटीग्रेशन, कोई छोटा तरीका तो उसका है नहीं भाई। हम्म, एक मिनट रुक जाए था, मैं मैसेज कर दूं, मेरे कॉलेज से मैसेज आ रहा है दोस्तों का, क्योंकि 11:10 से क्लास होता है ना, तो भी पूछ रहे हैं सब कहाँ हो, तो बता देता हूँ, ठीक है, चलो।
ठीक है, बात समझ में आया? तो बस इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर में करके निपट लेते हैं, बस ये खत्म होने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, ये आपका एक्स क्यूब ही था कि एक्स स्क्वायर था जी, देख लो एक बार यार। हाँ एक्स क्यूब ही तो लग रहा है ये, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैसे आ गया, एक्स क्यूब ही तो था, एक्स स्क्वायर उन्होंने कैसे ले लिया। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं क्या है ये। अभी हम लोग इसको कर लेते हैं ना इंटीग्रेट, खुद ही कर लेते हैं, लफड़े की बात नहीं है। चलिए यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो y टू दी पावर -1 हो गया, e टू दी पावर कितना हो गया आपका ये x, इसको मैं इंटीग्रेट ही कर देता हूँ, लफड़े की बात नहीं है। चलिए इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए, है ना। इसको आप लोग एक काम ये करिए, इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, देखिए इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, आप पुट कर दीजिए किसको, पुट कर दीजिए x² by 2 को आप लोग पुट कर दीजिए t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा 2x dx इक्वल टू डी ऑफ t, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, dx इक्वल टू मिलेगा आपको dt/2x मिलेगा आपको, dt/2x मिलेगा, dx इक्वल टू, अब सारी वैल्यू यहाँ पे ला के रखिए जरा, इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना हो गया आपका x³ हो गया, ये कितना है e⁻x² by 2 को आपने t मान लिया है, dx की जगह कितना हो जाएगा dt/2x हो जाएगा, dt/2x हो जाएगा। अब देखिए x से एक पावर कट जाएगा, कितना मिलेगा आपको x², क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या मिल गया x² इंटू e⁻t डिवाइडेड बाई 2। अब देखो आपने x²/2 को t माना है, तो x² कितना मिल जाएगा यहाँ से 2t, चलो काम कर लेते हैं, तो x² बराबर कितना लिख दोगे तुम 2 इंटू टी, तो ये कितना मिल गया तुमको, देखो 2 इंटू टी इंटू e⁻t, 2 इंटू टी इंटू e⁻t, ठीक है ना, 2 इंटू टी e⁻ कितना मिल गया आपको, t मिल गया, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए डी ऑफ टी और नीचे वहां 2 था ही, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू e⁻t dt, कन्वर्ट हो गया कि नहीं, कन्वर्ट हो गया ये पूरा, मतलब ये पूरा इंटीग्रेशन समझ में आया। यहाँ से x² की वैल्यू को मैंने कैसे लिखा, देखो यहाँ पे x²/2 को t माना था, तो x² कितना आ गया 2 इंटू टी आ गया, बस इंटीग्रेशन है ना, आपके बुक में थोड़ा सॉल्व नहीं किया है, वो डायरेक्ट पता नहीं कैसे किया है, तो उसको आप मत देखिएगा, जो मैंने बता दिया वो देख लीजिएगा, ठीक है। 2 इंटू टी ऐसे कर लीजिएगा आप, उसने अलग अलग ब्रेक करके 2 पार्ट में किया है, तो फिर जस्ट इसको इंटीग्रेट किए हो t e⁻t को, देखो किए हो, देखो देखो अभी इंटीग्रेट किया था ना, t e⁻t को इंटीग्रेट किया था, तो कितना मिला था अपने को, देखो ये मिला था e⁻t t-1, सेम वही प्रोसीजर है, e⁻t-1, तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद से, ये e⁻t कॉमन लोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको t-1, ठीक है, इंटीग्रेट करके तुमको इतना आएगा। अब सारी वैल्यू ला के रख दो, सारी वैल्यू ला के दो, कितना था y टू दी पावर कितना था -1, x टू दी पावर कितना था, ये e टू दी पावर था -1 हो गया, फिर क्या था तुम्हारा e⁻x²/2 था, इधर पूरा इंटीग्रेट कर लिए, इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिला अपने को, इसको जब इंटीग्रेट करो तो यही आएगा, जस्ट पीछे इंटीग्रेट किया गया इस चीज को, t e⁻t dt, तो कितना हो गया e⁻t t-1, तो कितना हो गया तुम्हारा, देखो e⁻t और ये तुम्हारा हो गया t-1, ठीक है। अभी कितना लिख पाओगे इसको, 1/y लिख दो, e के पावर कितना लिख दो इसको x²/2 लिख दो, इक्वल टू e⁻t कितना हो जाएगा, यहाँ क्या t माना था तुमने, जो t माना था उसको लिखो, t किसको पुट किए थे भाई, हाँ x²/2 को t पुट किए थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा x²/2, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो x²/2 -1 प्लस कोई कांस्टेंट, अब आप सी लगा दीजिए। अब चलिए इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लीजिए, आप सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 2/y e⁻x²/2 इक्वल टू आपको, या फिर इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर किसी को अगर सिंप्लीफाई करना होगा तो सिंप्लीफाई करके देख लेगा, वो इतना मिलेगा, है ना, x² - 2 है ना, प्लस 2 इंटू सी होगा, इसे मैं कोई कांस्टेंट c1 मान लेता हूँ, ठीक है, खत्म बात। तो ये आप जो है सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, 2 - 1 2 हो गया, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 2c हो गया, 2c को मैंने कोई कांस्टेंट c1 ले लिया, जो है नीचे 2 था उसको यहाँ भेज दिया, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, बहुत लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वो मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, क्योंकि आपका टॉपिक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला वो आज यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। कल का जो हमारा क्लास होगा वो होगा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग पढ़िएगा, इसको समझिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, कुछ और क्वेश्चन की डिमांड होगी तो बताइएगा, मैं सॉल्व करके दे दूंगा, या फिर क्लास में एक आध क्लास और लेके इस चीज को मैं और समझा दूंगा, ठीक है। पर मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत सफिशिएंट है, ये ज्यादा नहीं है ना, पूरा जो हमने आज खत्म कर दिया इसको, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में हम लोग, है ना। जय हिंद जय भारत।